माता का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत के करने से परिवार के प्रत्येक सदस्य के सुख और कल्याण को में वृद्धि होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां मैं आपको धर्म और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी देती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है संतोषी माता का व्रत विधि और उसकी कथा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये पितृपक्ष में कभी भी इस व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं तभी इसे पितृपक्ष में करना चाहिए। तो शुक्रवार की सुबह इसकी जो विधि है वो कुछ इस प्रकार है। शुक्रवार की सुबह स्नान कर देवी को पूजा स्थल पर स्थापित करें। इस पूजा की शुरुआत को करने के लिए उस जगह को फूलों से सजाएं और कलश लगाएं। अपने सभी कामों को सफल होने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उससे जीवन में विनाश और बुराई को दूर करने की प्रार्थना करें और गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद धन और सोने, मोती, चांदी और अन्य प्रकार की रत्नों की प्रचुरता के लिए माँ रिद्धि सिद्धि से प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसमें पानी भर दें और उस पर एक छोटी सी कटोरी चना और गुड़ रख दें। अब संतोषी माता की कथा कहें, उसके बाद संतोषी माता की आरती करें और कलश में जो जल रह जाए उसे अपने घर के तुलसी के पौधे में डाल दें। इसके बाद पूजा में मौजूद सभी लोगों को माता का प्रसाद बांटें और इस तरह से आपको 16 शुक्रवार यह व्रत करना है। तो इस व्रत के करने से भक्तों को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात होती है कि इसमें आपको केवल एक बार भोजन करना होता है और दही या नींबू जैसा कुछ भी खट्टा या कड़वा नहीं खाना चाहिए। इसमें भक्त को कच्चे गुड़ के साथ धूप, फूल और भुने हुए छोले चढ़ाकर संतोषी माता की पूजा करनी चाहिए। दूसरों से को चोट पहुँचाने से बचना चाहिए, दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु वह बोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर हल्का सा कपड़ा ओढ़कर वहीं रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह कर उन्हें जिमाती रही। वह देखता रहा। भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटे, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू भी बाकी है, उठ और खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं, भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बस ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी तो वह बोलता, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेज दे और घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो?
और इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, और कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, जायदाद पैसे का लाभ होता है, रोग दूर होता है, और मन में जो कामना हो वह पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, वह भी तो बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना और इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, कथा के बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु कथा कहने का नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्धि ना हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 3 वर्ष में कार्य को अवश्य सिद्ध कर देती है। कार्य होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुपात में खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बहू चल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना के ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली, और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख, व्रत के नियम को नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार कोई उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी जा पहुँचा। तब जेठ जेठानी देखकर मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे और रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली वो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता या तो मालूम है पर जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब हो जाएगा, माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों के सामने अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात को अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने गए, कोठे में भरे सामानों के खरीद नगद दाम में सौदा करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का नाम लेकर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ से काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, रोकते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है, वह तो उसका रोज़ रुकने का स्थान जो ठहरा।
दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, माता धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना, खा पी कर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बोझ आंगन में डालकर दरवाजे पर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा और इतने में एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम ले गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली से दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान उठाया। एक दिन में ही वहाँ उसने राजा के महल जैसा ठाट बाट बना दिया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के बाद सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते हैं कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, फिर हमें खाना भात हमें देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लेकर उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ ले गए हैं। अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुनाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी ही कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, भूल मत जाना। वह बोली, अब भूल न होंगी माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर की ओर चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया, पहले की खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। अब ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुँह, ऊपर सूर्य के समान होठ, उर्स पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दहलीज में पाँव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, उसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे।
वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सब माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। तो ये थी आज संतोषी माता की कथा और विधि। इस प्रकार से कथा और विधि पूर्वक व्रत करने से माँ संतोषी आप सब पर प्रसन्न हो, इसी मनोकामना के साथ। धन्यवाद।